अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो या प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड हो या फिर नेशनल सेविंग या प्राइवेट बैंक पे कोई भी इन्वेस्टर हो जो नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट हासिल करने के लिए, या प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट हासिल करने, उन पे किसी किस्म का टैक्स हो, फाइलर नॉन फाइलर किसी टाइप्स की भी अपडेट हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड, और ये नेशनल सेविंग की कामयाब तरीन प्रोडक्ट है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड है। अच्छा, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है जस्ट लाइक सेम ऐसा ही है जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। मतलब ये कि प्रॉफिट रेट वगैरह सेम है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन बहबूद और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो जनाब प्रॉफिट रेट इसका तब्दील हो चुका है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का, तो इसके लिए वीडियो बनाकर अपने सब्सक्राइबर को अपडेट करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। अनफॉर्चुनेट वीडियो हम 2-4 दिन 5 दिन लेट हो गए, लेकिन बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब प्रोडक्ट की डिटेल्स की तरफ देखते हैं। नाम आप नोट कर ले, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। ठीक है, और कैटेगरी क्या है जनाब, ये अकाउंट है। स्टार्ट कब हुआ था? 2003 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और बेनिफिशरी कौन है जनाब? पेंशनर है। ठीक है, वो लोग जिनकी पेंशन आती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मंथली प्रॉफिट आपको इसको मिलेगा जस्ट लाइक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है। टेनर्स कितना है जी जनाब? 10 साल के लिए होता है। अच्छा, मिनिमम इसमें जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 10,000 है और मैक्सिमम जो है वो 50 लाख है। यहाँ पे जो इन्होंने ये गलत इन्होंने अपडेट नहीं किया, 50 लाख नहीं बढ़ के 75 लाख हो चुकी है। ठीक है, तो मिनिमम 10,000 से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में। प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स की तरफ चलते हैं। नेशनल सेविंग की कामयाब तरीन प्रोडक्ट में इसका शुमार होता है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का। ठीक है, अच्छा जनाब देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने पॉइंट नेशनल सेविंग में मेंशनिंग है, हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है। द पेंशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, क्या है? जिनकी फेडरल गवर्नमेंट से पेंशन आती वो, प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी पेंशन आती वो, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वो लोग खुलवा सकते हैं। आर्म फोर्सेज यानी कि आर्मी वाले, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो खुलवा सकते हैं। एंड ऑटोनोमियस बॉडीज ऑफ इन केस डेथ ऑफ पेंशनर देयर एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स कैन इन्वेस्ट इन पीबीए। मतलब ये कि कोई ऐसा शख्स जिसकी डेथ हो गई हो और उसके बिहाफ पे उसकी फैमिली जैसे वाइफ को पेंशन की अमाउंट मिल रही, वो भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकता है या कर सकती है। बहरहाल नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ टू ओपन एन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है जनाब। नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच को विजिट करें, उनका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करें, CNIC की कॉपी दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दे। ठीक है, और उसके बाद चूंकि ये पेंशन है तो पेंशन के अमाउंट कहाँ से आ रहा है, मतलब ये कि कोई ऐसा प्रूफ, अथेंटिक प्रूफ है, जैसे यहाँ पे उन्होंने दे दिया रिटायर हो गए हैं वो और उनकी पेंशन आएगी, उसके डॉक्यूमेंट्स देते। पेंशन आ रही है उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स बुक्स वगैरह हो तो वो देते, रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स देते। अगर उसने गोल्डन हैंडशेक लिया है तो वो ले ले, वॉलंटरी सेपरेशन है स्कीम है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देते। ठीक है, एज द केस में बी आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये सब यानी गोल्डन हैंडशेक के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दें, रिटायरमेंट की कॉपी दे दें। ठीक है, या वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम की कॉपी दे दें, और या फिर जो आपका पेंशन आता है पेंशन बुक उसकी कॉपी देकर जो है वो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। बेसिकली इनकम प्रूफ की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, और इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स से सारी चीज़ें आ जाती है। रिटायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट, गोल्डन हैंडशेक के डॉक्यूमेंट, वॉलंटरी सेपरेशन के डॉक्यूमेंट, या फिर आपका जो पेंशन बुक है उसके डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। मतलब बेसिकली 2 चीज़ें देंगे आप, एक तो CNIC कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आप दिखाएंगे, और उसके अलावा इनकम प्रूफ देंगे। इनकम प्रूफ में बता चुका हूँ, वही रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स, गोल्डन हैंडशेक या वॉलंटरी सेपरेशन के डॉक्यूमेंट्स देंगे। ठीक है, और जाके सिंपली जाएंगे, ये 2 चीज़ें देंगे, या फॉर्म होगा फॉर्म फिलअप करके देंगे, या वो लोगों से फिलअप करवा लीजिएगा, या वहाँ पे जो भी लोगों ने कोई भी फिलअप कर देगा, फिलअप करके जमा करवा देंगे तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा, चूँकि अभी अकाउंट जब वो हो चुका है आपका बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक भी आपको करवाना पड़ेगा, वो खुद ही बता देगा अकाउंट खुलवाने से पहले नेशनल सेविंग वाले। अच्छा, उसके बाद क्या? मोड ऑफ डिपॉजिट बहुत ही सिंपल है जनाब। आप कैश काउंटर पे जाके कैश दे के बैंक से डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर दे के जो है वो आप जो है वो
पेंशन बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट लिमिट। इन्वेस्टमेंट लिमिट जो मिनिमम 10,000 की और मैक्सिमम 75 लाख की, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पुराना ही अपडेट चल रहा है, अभी तक अपडेट नहीं किया, हर जगह उन्होंने 50 लाख ही रखा हुआ है, जबकि इसकी लिमिट 75 लाख हो चुकी है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, एंड इन्वेस्टमेंट कैन इन्वेस्ट ओनली 7 सबसिक्वेंट डिपॉजिट इन द अकाउंट। अच्छा होता ये कि जनाब ये 75 लाख की जो लिमिट है और इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई आप 7 टाइम में, मतलब जैसे आप पहली दफ़ा गए तो ऐसा नहीं होगा कि आप 1-1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट जो 75 दफ़ा में लें। वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 75 लाख की, इसको 7 टाइम्स आप 75 लाख रुपए ले सकते हैं। जैसे एक दफ़ा 20 लाख का ले लिया, फिर 10 लाख का ले लिया, फिर 5 लाख का ले लिया, फिर 10 लाख का ले लिया। इस तरह आप टोटल, आपको अगर 75 लाख का लेना है तो टोटल 7 दफ़ा में इसको आपने लेना है। ये यहाँ पर ये मेंशन बता रहे हैं आप लोगों को। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो लॉ है वो फॉलो नहीं होता। लोग 20-20, 25-25, 50-50 हज़ार जमा होता है और जाके पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो गया या फिर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और सर्टिफिकेट बुक करवा लेते हैं, या फिर जो आपके ये अकाउंट में, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में पैसे डलवा लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो लॉ है ये है तो लॉ, लेकिन ये फॉलो नहीं होता, ठीक है। इस पर थोड़ा सा उन्होंने छूट दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, द फॉलोइंग आर नॉट अलाउड अंडर द एनी सर्कमस्टेंसेस। अच्छा क्या चीज़ जो लॉ नहीं है इसके अंदर, मोर देन 8 डिपॉजिट। ये वही बात है जो मैं ऊपर कह रहा हूँ कि अभी लॉ अप्लाई नहीं होता। ये कह रहे हैं 8 दफ़ा से ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो वो नहीं होगा, जबकि अभी तक ये है कि सिलसिला कि नेशनल सेविंग वाले पूछते भी नहीं है, 50-50 हज़ार के 100 दफ़ा भी जमा करवाते रहो तो जमा करके सर्टिफिकेट बनाकर देते रहते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है, एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि 75 लाख की लिमिट है तो उससे ज़्यादा की आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वरना आप रिजेक्ट कर दें। मोर देन 1 अकाउंट अक्रॉस पाकिस्तान एट अ टाइम। एक अकाउंट से ज़्यादा एक शख्स जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट पूरे पाकिस्तान में नहीं खुलवा सकता। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या, इन केस ऑफ द वॉलेशन ऑफ एनी अबव कंडीशन। अगर इनमें से जो कंडीशन बताई, कोई भी 3 कंडीशन में से कोई भी आप वॉलेट करते मतलब तोड़ेंगे, द अकाउंट शेल बी ट्रीटेड एज इरेगुलर विथ 0 प्रॉफिट। अगर आप ये जो 3 कंडीशन उन्होंने बताई इनमें से किसी को तोड़ेंगे तो आपको जो है वो 0 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी कलेक्टेड thereon would be irregular and shall be liable to be recovered, ठीक है, deducted from the account holder recipient profit deposited amount, ठीक है। मतलब ये कानून आप तोड़ेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जो पहले प्रॉफिट मिल चुका है उनमें से भी आप वो पैसे भी आपको, मतलब ये कि आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से वो डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि 3 कानून है, इसको आप नहीं तोड़िएगा। अगर आप तोड़ेंगे तो पहला काम ये करेंगे कि जो आपका जो प्रॉफिट बन रहा है ना वो प्रॉफिट नहीं देंगे आपको वो, या फिर आप प्रॉफिट ले चुके हैं तो क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट आपको मिला है तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से वो काट लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, विड्रॉ डिपॉजिट, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1000। The deposit can be withdrawn any time after the date of the deposit subjected to deduction and services charges, ठीक है। अच्छा if deposit withdrawn before that completion 1 to 3 fair from the, ये 1%, ठीक है। वही पॉलिसी जो इनकी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मतलब ये कि आपने पेंशन बेनिफिट अकाउंट में पैसे रखवा दिए हैं और अगर आप 1 साल से पहले निकलवाते हैं तो 1% जो इस पर चार्जेस लगेंगे, यानी कि 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस कट जाएगा। 2 साल से पहले अगर पैसे निकलवाते हैं तो 750 रुपये 1 लाख पे चार्जेस कट जाएंगे। 3 साल से पैसे निकलवाते तो 1 लाख पे 500 रुपये चार्जेस कट जाएंगे। और 4 साल से पहले अगर पैसे निकलवाते हैं आप, चूँकि ये 10 साल के लिए होता तो 250 रुपये 1 लाख पे चार्जेस कट जाएंगे। और 4 साल के बाद जब भी आप पैसे निकलवाएं कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट रेट की बात अभी हम करते हैं। अच्छा ज़कात देख रहे हैं तो ज़कात और टैक्सेस जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर नहीं है। द फॉलोइंग कलेक्शन प्रॉफिट एंड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एग्जाम फ्रॉम ज़कात हो गया, विथहोल्डिंग टैक्स हो गया, या फिर जनाब इनकम टैक्स है, ये सब जो है एग्जाम्प्ट है। प्रॉफिट की बात कर लें जनाब तो ये आपका जनाब 19 दिसंबर 2023 को जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का प्रॉफिट रेट चेंज हुआ है और ये हो गया 16.08% और इसकी अमाउंट बनी 1340 रुपये। यहाँ पे इन्होंने गलत टाइपिंग एरर है कि इन्होंने 1320 लिखा हुआ है, 1340 है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं यही रेट लिखूँगा 1608 रुपये, ये देखें
ये मैंने लिखा 16.08%, 1 लाख पे बताओ इसमें प्रॉफिट क्या बन रहा है। तो साल का प्रॉफिट 16,080 बन रहा है और मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है, 1340 रुपये बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी तरफ से टाइपिंग एरर हो गई, 1320 नहीं 1340 है। जैसे बहबूद का सेविंग, जब बहबूद का प्रॉफिट रेट 1340 है, वैसे इसका प्रॉफिट रेट भी 1340 है। अच्छा जनाब, बात कर लें, बता चुका मैं आप लोगों को कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट में ना कोई विथहोल्डिंग टैक्स होता है, ना ही कोई इनकम टैक्स होता है, ना ही ज़कात टैक्स होता है। ये 1340 रुपये का जो प्रॉफिट है, जो यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं 1340 रुपये, यहाँ पे गलती से 1320 लिख दिया उन्होंने। 1340 रुपये जो है वो आपका नेट भी होता है, ग्रॉस भी होता है, मतलब कोई टैक्स नहीं होता इस पर। 1300 अगर आप 1 लाख रुपये रखवाते हैं अपने पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, अकाउंट खुलवाने के बाद, तो हर महीने 1340 रुपये जो है वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। और कब तक आता रहेगा, 10 साल तक आता रहेगा। हाँ, इस दौरान अगर ऐसा होगा पेंशन बेनिफिट अकाउंट का प्रॉफिट रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका भी प्रॉफिट रेट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1340 से हो गई 1840 रुपये, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसी डेट अनाउंस होगी कि आज के बाद से जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का प्रॉफिट रेट 1840 हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है। 1 महीने बाद से ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में 1840 रुपये के हिसाब से बढ़कर मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक, और कब तक मिलेगा, जब तक आपका मैच्योर्ड नहीं हो जाता, मतलब 10 साल की मैच्योरिटी वो कंप्लीट नहीं हो जाती। और अगर ऐसा होता है कि प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाए, तो जब भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में होता है कि जब भी आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ के ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद लॉक लग जाता है। ठीक है, अपर लॉक लग जाता है। तो जब भी प्रॉफिट गिरता है तो प्रॉफिट नहीं गिर रहा होता है, जो अपर चला गया आपका वहीं पर जाके लॉक हो गया। उसके बाद से 10 दफ़े भी प्रॉफिट गिरे, प्रॉफिट 1000 रुपये भी हो जाए, तो आपका प्रॉफिट जो ऊपर अपर कैप लग चुका है 1340 का या 1840 का, वो वहीं पे रहेगा, उससे कम नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि मजीद 1840 से भी प्रॉफिट रेट बढ़ जाए, 1900 हो जाए, 2000 हो जाए, तो ऑटोमेटिक आपका ऊपर चला जाएगा और फिर वंस अगेन ऊपर जाके कैप हो जाएगा। फिर पेंशन बेनिफिट अकाउंट का प्रॉफिट गिरता तो आपका नहीं गिरेगा, क्योंकि आपका अपर कैप लग चुका है, वो अपर कैप पे ही रहेगा। ठीक है, जब तक आपकी मैच्योरिटी ना हो जाए। तो जनाब पेंशन बेनिफिट का अकाउंट के हवाले से आज हमारी वीडियो थे। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। और रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।